बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। खून की कमी न सिर्फ कमज़ोरी का बायस है बल्कि जिस्म में बहुत सारी दीगर बीमारियों के डेवलप करने का ज़रिया भी बनती है। खून की कमी बच्चों में आम तौर पे देखने में आती है। दूसरे नंबर पे जो खून की कमी का शिकार लोग होते हैं, अमूमन ख़वातीन में खून की कमी देखने में मिलती है। मर्द हज़रात भी खून की कमी का शिकार होते हैं और बहुत सारी बीमारियों की वजह से जिस्म में खून की कमी वाक़या होने लगती है। खून अगर बहुत पतला हो जाए और खून दांतों से बहता हो या किसी को नक्सीर आती हो या खून के पतला होने की वजह से गुर्दे के अवारिस की वजह से पेशाब में माइक्रो ब्लड खारिज होता हो तो फिर भी जिस्म में खून की कमी होने लगती है। कैंसर जैसी बीमारियों में खून की कमी देखने में आती है। इसी तरह से बाज़ औक़ात अद्वियात के रिएक्शन की वजह से भी खून में कमी वाक़या होने लगती है। कुरान थेरेपी के ज़रिए से इसका कैसे इलाज मुमकिन है और किस ग़िज़ा के ज़रिए से हम इसके ऊपर बहुत जल्द काबू पा सकते हैं। तिब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें किस तरह से खून की कमी के दूर करने में सपोर्ट करती है। सबसे पहले बात करते हैं कुरान थेरेपी की। कुरान थेरेपी से इलाज के लिए सबसे उम्दा और बेहतरीन तरतीब ये है कि आप इस बात को जहन में रखें कि हमें नमाज के ज़रिए से अल्लाह जल्ला शानू की मदद को हासिल करना है। नमाज फ़र्ज़ है, लेकिन जो हम वजीफ़ा करते हैं या कुरान की तिलावत करते हैं ये कभी भी नमाज के फ़र्ज़ के बराबर नहीं हो सकती। नमाज को हम अव्वलीन तरजीह के ऊपर रखें तो नमाज पढ़ेंगे, सदका देंगे। मंजिल ये 33 आयात हैं, इनके पढ़ने से हसद, बुग़्ज़, नफ़रत, इनके जो मनफी असरात हैं वो कंट्रोल हो जाते हैं। बदनज़री इससे ठीक होती है। जादू के आसेब के असरात इससे ठीक होने लगते हैं। मंजिल का रोज़ाना एक दफ़ा एहतमाम करें। शिफा का ख़ास अमल आयतल कुर्सी 1 मरतबा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 21 मरतबा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 100 मरतबा सुबह शाम पढ़ें। दम करके पानी पी लें। मरीज़ा खुद करे तो ये सबसे बेहतर है। बसूरत दीगर कोई दूसरा